हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बैठी हूँ इस रेड स्टूल पे, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। एनीवेज आई शो यू लेटर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बताया है कि मैं सैटरडे को सभी को इनवाइट किया है होली के लिए, होली डिनर के लिए। तो बस उसी की तैयारियां कर रही थी। पहले सुबह से हम बाहर गए थे सामान देने के लिए, तो विक्की ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट जो हम लोग ब्रंच करते हैं वो तुम मत बनाओ, हम बाहर ही कर लेंगे क्योंकि तुम्हें आज ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो बस फिर हमने ब्रंच नहीं बनाया और घर पे बाहर ही खाकर आ गए और सामान भी लेकर आए। और आज का मेन्यू है आलू पूरी और पनीर की सब्जी और पुलाव, तो और दही बड़ा जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो दही बड़ा मेरा रेडी हो गया है, वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हालांकि मेरा किचन अभी इतना ज़्यादा मैसी है तो मैं सिर्फ शॉर्ट ग्लिम्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों को याद ही होगा कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बैकग्राउंड में जो भी रखा है ना, ये सारा दही बड़ा है। ये मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया, उसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडा भी हो जाए। और मैंने मंजू के लिए भी स्पेशली बनाया क्योंकि कल उसने स्पेशल मेरे लिए वो बना के लाई थी ना, नारियल की चटनी। तो मैंने सोचा उसके लिए भी दही वड़े बना लेती हूँ और उसको दे के आती हूँ। तो बस ये रेडी हो गया है। तो मैंने सोचा कि जब देने जा रही हूँ तो आप लोगों को बता भी देती हूँ। इतना सारा कुछ बना रही हूँ तो हर चीज़ की तो रेसिपी शेयर करना पॉसिबल नहीं है, पर जो सारी चीज़ें मैंने बनाई है वो एटलीस्ट आप लोगों को दिखा तो सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ये व्लॉग भी अभी शुरू कर लिया। तो ये मैं पैक करके मंजू को देकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैं मंजू को अभी देने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने इमली की चटनी इसमें डाल दी है। इन सब में मैं जब सबको परोसूंगी ना तभी इमली की चटनी डालूंगी, क्योंकि हालांकि इमली की चटनी भी मैंने अभी घर पर बनाई है, गैस भी बहुत मैसी हो रहा है, अभी बनाई है। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं पहले से इमली की चटनी डाल दूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए मेरी प्रिपरेशन। तो बस इसीलिए। तो चलिए ये मंजू को देकर आते हैं और उसका बॉक्स भी। तो चलिए चलते हैं। मंजू को मैं देकर आ गई थी वो दही वड़े, और उसके बाद मैंने आलू की सब्जी बना ली थी क्योंकि आज का मेन्यू है पूरी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, पुलाव। इस वजह से तो मैंने आलू की सब्जी बना ली थी और फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ पनीर की सब्जी बनाने के लिए। तो पनीर की सब्जी में ज़्यादा कुछ मैं स्पेशल मसाले नहीं डालती हूँ, बस मैंने ज़ीरा डाला है उसमें, और प्याज जैसे कि मैं पहले ही चॉप करके रख लेती हूँ। तो इस बार मैंने लंबे लंबे चॉप किए थे प्याज, वो डाल दिए हैं। और अदरक लहसुन ये मैंने पीस लिया था क्योंकि मिक्सी का जार मैंने निकाल के ही रखा था, तो वो मैंने पीस लिया। नहीं तो ज़्यादातर मैं उसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। बस अब यहाँ पे प्याज सेक रही हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था, उसको थोड़ा सेक लिया। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ ड्राई मसाले, धनिया, मिर्ची, कश्मीरी रेड चिली, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। मतलब कोई भी चीज़ बेसिक मसालों से भी बहुत अच्छी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार उसमें गरम खड़े मसाले डालने की ज़रूरत, मतलब हर बार नहीं होती है। और आलू की सब्ज़ी में ना थोड़ी तरी ज़्यादा हो गई थी तो मैं उसको उबाल उबाल के थोड़ी उसकी तरी कम कर रही हूँ। बस ये देखिए पनीर का मसाला ही यहाँ पर सेक रही हूँ। मसाले भी मैंने उसमें मिला दिए थे। तो मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको कि पनीर की सब्ज़ी में मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, ज़्यादातर दही डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, पनीर ना ड्राई नहीं होता। मैंने देखा है कई लोग पनीर बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, पर मैंने ये आज़माया है कि पनीर की सब्ज़ी में टमाटर डालने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दही डालना है। जब आप दही डालते हैं तो पनीर में वो ड्राइनेस नहीं आती है और टेस्ट भी थोड़ा रिच लगता है। तो बस इसीलिए मैं पनीर की सब्ज़ी में ये ही डालती हूँ, दही ही डालती हूँ। बस इसको थोड़ा और सेकेंगे जब तक थोड़ा तेल मतलब निकल जाए ना साइड साइड से, तो समझ में आ जाता है कि मसाला सिक गया है। बस फिर उसके बाद ही मैं उसमें पनीर डालूँगी। और मैं इस बार फ्रोज़न पनीर लेकर नहीं आई थी, फ्रेश पनीर लेकर आई थी, तो बस वही मैं डाल रही हूँ उसमें। पहले मैंने सोचा थोड़ा पनीर बचा लेती हूँ, फिर
पूरा ही डाल दिया मैंने। पर इस बार पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बच गई थी मेरी और आलू की सब्ज़ी पूरी ख़त्म हो गई थी। तो इससे मैंने यही अनुमान लगाया कि लोगों को आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगी पनीर के कंपैरिजन में। और वैसे भी होता है ना, अपन रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करते हैं, घर पे भी पनीर बनाते ही रहते हैं। तो जो मतलब आलू पूरी का कॉम्बिनेशन था ना, वो ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे खाना बनाते बनाते में ही दरवाज़े की घंटी बजी। तो फिर मैं दरवाज़ा खोलने गई तो देखिए कौन आया है। सबसे पहले हरजीत भाभी और सरब और सिफत। मैंने भाभी को बोला भी कि भैया और अंकल कहाँ हैं, तो भाभी बोल रहे थे कि वो लोग कार पार्क करके आ रहे हैं। तो मैंने बोला क्या बात है, आज आप लोग शिफ्ट्स में आ रहे हो लोग। तो बस यही सब हम बातें कर रहे थे। और सभी लोग यहाँ पे जूते उतार के ही घर पे आते हैं। बस फिर संदीप भी आ गई थी, मतलब संदीप फैमिली भी आ गई थी पूरी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले दही वड़े सर्व कर देना चाहिए, तो वही मैं सर्व कर रही हूँ और होपफुली सबको अच्छे ही लगे हों। वैसे तो सबने बोला था कि अच्छे लगे हैं, जब हम लोग खा रहे थे तभी सब बोल रहे थे। तो बस हम लगा कर दे रहे थे। मैं प्लेट्स लगा रही थी और संदीप भाभी सबको देकर आ रहे थे। अंकल है ना, उन्होंने इमली की चटनी नहीं ली थी, तो उनके लिए हम लोग सबसे पहले प्लेन वाला दही वड़ा लगा कर दिए दिए थे, क्योंकि अंकल सबसे बड़े हैं ना, तो उनको ही सबसे पहले परोसना चाहिए। तो उनको हमने दे दिया था बिना चटनी के और बाकी सबको चटनी के साथ दिया था। ये सब लोगों ने खा रहे हैं दही वड़े। और हरजीत भाभी ने बोला बच्चों को दही वड़ा नहीं देना क्योंकि सर्दी है, तो दही की वजह से। और हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली। पर लेट आ हाँ थोड़ा लेट हो गया। दवाई बाहर रह के कंट्री से सेरेमनी से अभी टाइम में नींबू नहीं लेके एक प्याज कट लेती, मैं भूल गई यार। रहने तो प्याज, रहने तो। हम लोगों ने ज़मीन पे ही एक पुरानी चादर बिछा ली थी और वहीं पर बैठकर बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो मतलब ये हो गया ना कि साथ साथ में काम भी होते जाता है और हम लोग साथ में टाइम भी स्पेंड कर ले रहे थे। संदीप भाभी सैलेड कट कर रहे थे, तो बस हम लोग आपस में बस बातें ही कर रहे थे। और उसके बाद देखो ये होते हैं फ्रेंड्स जो साथ मिलके काम कराते हैं। और कई घरों में हम तीनों का एक्सपीरियंस है, हम जाते थे, हम लोगों को काम करने के लिए भेज देते थे, और जो घर में जिनके यहाँ पार्टी होती थी वो लोग बैठ के खाते थे। पर ऐसे हुआ है ना भाभी, ये दुबई में थोड़ा रिवाज है, पर हमारे घरों में ये रिवाज नहीं है। हमें खुद को काम करने की आदत है। सही बात है। जाते हैं हम खुद नहीं काम करेंगे, हमें हाँ। लगता है नहीं कि हमने काम भाभी ऐसा किया। अच्छा भी नहीं लगता, जिसके घर गए वो बैठा रहे और अपन काम करते रहो। जेड़ा गेस्ट आया वो हेल्प करवा दे, वही बस बस वही। चलो ठीक है। पूरियों पे प्रयोग हो रहे थे, बड़ी बड़ी पूरियाँ बनाई तो वो फूल नहीं रही थी। तो फिर हम लोगों ने मतलब फिर मैंने बोला कि नहीं अभी मैं बेलती हूँ पूरी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है, तो फिर इसी वजह से पूरियाँ फूल नहीं रही है। तो फिर मैंने पेड़े छोटे किए और फिर छोटी पूरियाँ बेलना स्टार्ट किया। पर फिर क्या हुआ कि पूरी ना मैं कढ़ाई में डालने लगी थी। बस फिर हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे और काम कर रहे थे। मैं और संदीप भाभी पूरियाँ निकाल रही थी और हरजीत भाभी सबको प्लेट लगा कर दे रहे थे। और लास्ट में फिर हमने सबको खाना दे दिया, पर मैं और हरजीत भाभी बाकी रह गए थे, क्योंकि कुछ हुआ था वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और मैं और हरजीत भाभी ने सबसे लास्ट में खाना खाया। तो बस वही, और फिर सबका खाना हो गया था तो हम लोग बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे और बच्चे ऐसे मस्ती कर रहे थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हम लोगों ने होली के कलर नहीं खेले, पर इन्जॉय बहुत किया।
और ये देखिए सरब सिफत जब भी घर आते हैं ना मेरे, तो वो लोग अपने टॉयज़ साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए उन लोगों को कुछ टाइम पास भी होना चाहिए ना बच्चों के साथ। तो इसलिए वो लोग अपना टॉय लेकर आते हैं और ये टावर बनाकर मुझे दिखा रहे थे। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने और हरजीत भाभी ने सबसे लास्ट में खाना खाया। उसका रीज़न ये था कि पूरियाँ जब हम तल रहे थे ना, तो मैंने पूरी जब कढ़ाई में डाली ना, तो मेरी ये उंगली, अभी कैमरा पे तो नहीं दिख रहा है पर यहाँ पर जल गई। तो फिर उन लोगों ने बोला कि अब तू काम मत कर, हम लोग मतलब करते हैं। तो संदीप भाभी और हरजीत भाभी ने पूरियाँ वगैरह तली। लास्ट में काफ़ी सारे बर्तन भी हरजीत भाभी धोकर गए। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि ऐसे फ्रेंड्स हो ना, तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत है। कि इतना ज़्यादा भी नहीं जला था मेरा हाथ। और जबकि लेडीज़ का तो ऐसा होता ही है ना कि खाना बनाते वक्त या कुछ करते वक्त थोड़ा बहुत तो गरम चटका लग ही जाता है। तो उन्होंने बोला रहने दे तू आज, और आज हम ही लोग कर देते हैं पूरा। भाभी इवन गैस तक साफ़ करके गए थे। मुझे इतना फील हुआ ये चीज़ कि कौन करता है किसी के लिए इतना। कोई अपना ही करता है ना, हर कोई तो नहीं करता ऐसा। और फिर कल मतलब उस दिन होली वाली पार्टी में हम लोगों ने फिर डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाना खा लिया, क्योंकि मुझे ये लगा ना कि कोई और काम करेगा और फिर उसके बाद अपनी थालियाँ भी उनसे धुलवाओ, अच्छा नहीं लगता। तो हमने मतलब जितने कम बर्तन हो सके उस हिसाब से हमने कर लिया था। तो फिर बस डिस्पोजेबल प्लेट्स में खा लिया। तो बर्तन फिर भी काफ़ी थे, जिसमें हमने खाना बनाया था वो तो बहुत सारे थे ना। तो ये हुआ, पर मुझे बहुत खुशी हुई सबको इनवाइट करके, और सारा कुछ अच्छे से हो गया। बस हाथ ना जला होता तो मैं शायद और अच्छे से उन लोगों को केटर कर पाती, बट अच्छा लगा। और आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मसला।